हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग हैं बैंफ में और हमारा प्लान ये है कि आज हमने बैंफ का जो एरिया उसको विजिट करना है, प्रॉपर देखना है जितना भी उसका टाउन है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 दिन से सिर्फ लेक देख रहे हैं। तो आज हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लेक्स नहीं देखेंगे। सेम ही सीनिक व्यूज हैं, सेम ही सब चीजें हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। कोई बड़ी लेक है, कोई छोटी लेक है, बट कलर सेम है और बहुत सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल सेम ही लगी हैं। तो आज इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि हम वो चीज़ें नहीं करते, लेक्स को छोड़ते हैं और बैंफ का जो सिटी है उसको एक्सप्लोर करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं केव, एक प्लेस है वहाँ पे केव्स हैं डिफरेंट, वहाँ जाके देखते हैं कि वो क्या, फिर मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट लोकेशन पे हम अपनी पहुंच चुके हैं, केव एंड बेसिन्स। ये यहाँ की हिस्टोरिकल प्लेस है, बैंफ नेशनल पार्क में ये लोकेटेड है। यहाँ पे आपको पार्किंग भी बिल्कुल फ्री मिलेगी और साथ ही साथ आप इस हिस्टोरिकल प्लेस को फ्री में विजिट कर सकते हैं। हाँ जी, इसका कोई टिकट नहीं है। ये है इनकी एंट्रेंस, यहाँ से आप अंदर आते हैं, एंट्री होती है और फिर वहाँ से हम लोगों ने चले जाना है उस एरिया से। ये बैंफ स्प्रिंग का स्नेल है और इसका फेस इस साइड पे है, यहाँ ये देखो। वाह भाई। छोटी सी आप लोगों को हिस्ट्री बता देती हूँ जितनी मैंने अभी पढ़ी है। 1883 में 3 कैनेडियन रेलवे वर्कर्स ने मिलके इस केव एंड बेसिन्स को बनाया था। स्टार्टिंग में लोग इस प्लेस में बाथिंग, स्विमिंग सब करते थे, लेकिन 1885 में गवर्नमेंट ऑफ कैनेडियन ने इस जगह को डिक्लेयर कर दिया फर्स्ट प्रोटेक्टेड नेचुरल साइट। और उसके बाद यहाँ पे जब भी टूरिस्ट आते थे वो बस इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, इनका सोशल जो रूम है उसको देखते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। यहाँ पे और कोई एक्टिविटी करने को नहीं कहा जाता। यहाँ पे इतना गरम गरम फील हो रहा है और जैसे नमकीन पानी की स्मेल होती है ना, वैसी इसके अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, बट ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ ऊपर से सनलाइट आ रही है और यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन है और फिर यहाँ से यहाँ फील हो रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। केव एंड बेसिन्स को विजिट करने के बाद वी स्टेप्ड इनटू द स्टोरी हॉल। यहाँ पे आप लोगों को सारी हिस्ट्री देखने को मिलेगी, किस तरह से इन्होंने इस जगह को डिस्कवर किया है, क्या क्या टूल्स यूज़ किए हैं। टेलीफोन भी है जो उतरता नहीं है। इट्स मोर लाइक अ म्यूज़ियम के, जिस तरह म्यूज़ियम में आप जाते हैं और जो चीज़ें उन्होंने उस टाइम पे डिस्कवर की हैं वो सब आपको देखने को मिलती हैं। मुझे सारे स्टोरी हॉल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी। शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 वर्कर्स थे जिन्होंने मिलके इस केव एंड बेसिन्स को डिस्कवर किया। उन्होंने उसकी पूरी जो चीज़ें हाईलाइट की हैं कि क्या क्या वो चीज़ें अपने साथ लेकर आए थे जब उन्होंने सोचा था कि वो इस जगह को डिस्कवर करेंगे। फिर कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, कैमरास हैं, फोटोग्राफी है जो उन्होंने उस टाइम पे की। जो नीचे पानी था ना, वो आ कहाँ से रहा था? यहाँ से, जो केव में पानी जा रहा है, यहाँ से भी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है। हालांकि ये बाहर है बट इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। आप इसी व्यू को ऊपर जाके डेक से भी देख सकते हैं, अच्छा देखने के लिए। एटलीस्ट कुछ नया एक्सपीरियंस किया हमने। पिछले जितना भी टाइम से हमें है ना, बस लेक्स ही देख रहे हैं और ये ऊपर से इसका कुछ इस तरह का व्यू है। यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहले विजिट किया केव एंड बेसिन्स। बेसिन्स है या बेसिन्स है, इनमें से कोई एक वर्ड है। उसके बाद हम लोग इसी रोड पे आगे जा रहे थे सनडांस कैनियन देखने के लिए। आधे रास्ते में जाके हम लोग को पता चला कि ओ, हम लोग ने जो शाम को हॉर्स राइडिंग करनी है वो इसी रास्ते पे करनी है, तो हम लोग इसको क्यों देखें, इतना दूर वॉक करके जाएं जब शाम को हमने यही एक्सपीरियंस करना है। तो अभी हम इस पार्ट को स्किप कर रहे हैं, वो शाम को आपको दिखाऊंगी। लेकिन अगर आप लोग हॉर्स राइडिंग नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों ने इस पार्ट को कभी भी स्किप नहीं करना, यहाँ जाना है। ये बहुत खूबसूरत जगह है। इसमें आप लोगों को व्यू कराती हूँ इस जगह का। ये वो बेसिन्स कैनियन हमने पहले इस स्पॉट से देखा था, अब हम उससे भी ऊपर आके इसको विजिट कर रहे हैं। ओह सॉरी, ज़्यादा जूम कर दिया। ये देखो, ये देखो, ये देखो, वाह, हमने क्या एक्सपीरियंस किया और कितने मज़े से रुक गई है कि मुझे देख लो, सही करके कैप्चर कर लो, मेरी पिक्चर नहीं बुरी आनी चाहिए।
ये है हटा, इसकी नोजी नहीं करी है देखो यहाँ भी। ये वो मेन केव नहीं, ये बेसन यहाँ नीचे बेसन। अभी बोल भी रहे लोग हेलो। ये जो एरिया है ना, ये वो है जहाँ से लाइट अंदर जा रही थी। हम लोग इसको छोड़ के जा रहे थे, बट ये यहाँ पे है बिल्कुल ऊपर करके। जब आप लोग आएंगे तो उस जगह पे ये आपको एरिया मिलेगा। ये स्पेस में भी किसी को पता हो या ना हो, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही जा रहे थे। मैंने कहा कि यहाँ पे भी कुछ है और हम लोगों ने देखा, तो ये वो एरिया है जहाँ से केव में लाइट जाती है, सूरज की सनलाइट। और आई थिंक अब वो हम ऊपर जाने वाले हैं उस जगह पे जहाँ पे आप उस कैमरा में पूरा व्यू कैप्चर कर सकते हो। ये पहाड़ों के बीच में से ना होता हुआ फिल्टर होता हुआ आता है, और अपने साथ पहाड़ों के अंदर जो नमक होता है ना, वो सारा अपने अंदर डिजॉल्व करते हुए आता है। और जितनी देर तक ये यहाँ पहुँचता है ना, सारा उसमें से फिल्टर होके ये मिनरलाइज हो जाता है और स्लाइटली रेडियो एक्टिव होता है। यहाँ का जो वाटर है ना, वो गर्म है और वो यूज़ होता है एज अ हीलिंग इंटरनली और स्पिरिचुअली। यहाँ का जो पानी है वो यूज़ होता है। अगर आपको कोई भी वोंड है, इन चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। और स्पिरिचुअली भी लोग इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं कि ये यूज़ करने से जल्दी सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हम लोग ने ये एरिया भी कवर कर लिया है। और आज सुबह लिटरली मेरी लड़ाई होगी। मुझे था कि मैंने लेक मिनीवांका और लेक मोरेन देखना है। मुझे पता नहीं क्यों था कि वो देख के जाऊँ, लेकिन मुझे कहा गया कि हम पिछले 3 दिन से लेक ही देख रहे हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं। काफ़ी देर मैंने मुंह बनाया, उसके बाद में आई। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मैं आई हूँ, मैंने ये जगह एक्सप्लोर किया है। ये इतनी खूबसूरत है, हर चीज़ इतनी प्यारी है और उसके साथ इतनी इन्फॉर्मेटिव है। इतना अच्छा लगा यहाँ आके। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है कि आप इस जगह पे आएँ, एक्सप्लोर करें, हर एक एरिया इसका देख के जाएं, कोई पार्ट स्किप ना करें। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर हम लोग लेक मोरेन या लेक मिनीवांका जाते, मिनीवांका की ड्राइव है यहाँ से 45 मिनट, लेक मोरेन की ड्राइव है 1 आवर की। लेकिन अगर आपने उसका ट्रेल लेके और उसका अच्छे से एक्सपीरियंस करना है लेक को, तो उसके लिए आपको 1.5 आवर चलना भी है। तो वो मुझे लगा कि इतना वर्थ इट नहीं था। थैंक गॉड हम नहीं गए, हम लोग यहाँ आए। अगर हम वहाँ पे जाते तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होता, आप व्यू थोड़ी देर एंजॉय करते हो, पिक्चर्स लेते हो, उसके बाद आप आ जाते हो। लेकिन ये जो जगह है, ये हिस्ट्री है इसके अंदर। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बोर नहीं होते हो। हर जगह इतनी खूबसूरत है, आप उसको देखते हो आपको अच्छा लगता है। अब ये नहीं होता कि यार देख लिया ना, अब क्या देखना। हर चीज़ को आपका दिल करता है और देखने का कि यार ये पार्ट देखते हैं, ये कैसा है, इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। और बहुत लोग यहाँ आते भी हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। ये है वो एरिया, हम लोगों ने पहले ये कवर किया द बेजन्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे ना जब, फिर हम इस जगह पे सारा गए हैं। ये मिनरल देख कर आए हैं, फिर अपर पूल स्प्रिंग देखा हम लोगों ने। तो ये पूरा हम विज़िट करके आए। बेस्ट टाइम यहाँ पे जो आने का है ना, वो 10 to 11 के बीच में आप लोग आएँ तो आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हम लोग भी 12 PM पे आए थे, तब भी रश था, बट इतना नहीं था, हमें आराम से पार्किंग मिल गई थी। लेकिन इस टाइम पे जो हाल है ना, लिटरली कोई जगह आपको नज़र नहीं आएगी जहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करने की जगह मिले। और अब माशाल्लाह से बारिश शुरू हो गई है इस तरह से, और हम लोगों ने बहुत अच्छे टाइम पे एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को और वापस आ भी गए। अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो बारिश से हम बच गए हैं। हल्की हल्की सी हो रही है, तब तक हम अपनी गाड़ी तक पहुंच जाएंगे। अब लास्ट दिन का जो एरिया है, ये शॉप है और यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है। हर जगह पे सेम सब देखने को मिलेगा, कुछ डिफरेंट मुझे नहीं लगा। मैंने जैस्पर, बैंफ हर जगह एक्सपीरियंस किया, बट सेम चीज़ें हर जगह पाई जा रही हैं। अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। जिस लॉज में हम लोग रह रहे हैं उसका नाम है कनौल्टा, और वहाँ पर ब्रेकफास्ट जो है वो इंक्लूडेड है, आप खा सकते हो। और बहुत अच्छा उनका ब्रेकफास्ट है, बहुत मज़े का था, हम लोगों ने खाया। लेकिन अब हम इतनी वॉक करके आए, इतना कुछ देख कर आए हैं कि अब भूख लगी है और अब दिल कर रहा है खाना खाएं। तो अभी हम चलते हैं बैंफ टाउन और कुछ खाते हैं, और अगर मूड हुआ तो एक्सप्लोर करेंगे, वरना हॉर्स राइडिंग के बाद अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। अभी हम लोग आए हैं चिलीज ग्रिल्स एंड बार। यहाँ जो इनका मेन मेन्यू है उसमें तो हलाल ऑप्शंस बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं,
मैंने इनका हैप्पी आवर जो है ना वहाँ से मैं इनका ले रही हूँ कोई भी 2 स्टार्टर, क्योंकि मुझे इतनी भूख नहीं है, मैं स्टार्टर से गुजारा कर सकती हूँ क्योंकि रात को डिनर के लिए हमने रिजर्वेशन कराई हुई है। तो मेरा प्लान ये है कि मैं वहाँ पे अच्छा खाऊंगी। अभी मुझे ऐसा जिस तरह भूख नहीं है तो मैं इनमें से कुछ 2 ऑर्डर करूँ। ये मेरी बहुत फेवरेट है पिना कोलाडा ड्रिंक, बट मैं इतने दिन से आई हुई थी और मैं जिस भी रेस्टोरेंट में जा रही थी वहाँ पे ये अवेलेबल ही नहीं थी, बट पहली बार मुझे मिली है, बड़ी एक्साइटेड हूँ। ये आ गया है हमारा खाना, ये हैलोपिनो है, ये साथ में बर्गर, ये मेरा पिना कोलाडा और ये पीच कोलाडा है शायद। इनका फूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत गर्म है, इसे फ्रेश बना के लाए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है खाने का। आप लोग जब यहाँ आए बैंफ में ये रेस्टोरेंट ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही 1 hour later. लंच करने के बाद हमारा प्लान ये था कि हम बैंफ टाउन विजिट करेंगे, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसलिए हम लोग रूम में आए, चेंज करेंगे और अभी हम फिर जाएंगे हॉर्स राइडिंग के लिए। यहाँ पे मुझे जस्ट एक बात बतानी थी, इसके लिए मैंने दोबारा से वीडियो बना रही हूँ। जो रेस्टोरेंट हम लोगों ने आज ट्राई किया है चिली, वो इतना अच्छा रेस्टोरेंट था, खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, एम्बियंस बहुत अच्छी थी, स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा था, हर चीज़ ऑन पॉइंट थी। मैं उसको रेटिंग दूंगी 10 आउट ऑफ 10, इतना अच्छा था। आप लोग आएँ तो लाजमी ट्राई करें। रात को हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट ट्राई किया था जिसका नाम था बॉस्टन पिज़्ज़ा। उनका फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पैसे बर्बाद करने वाली बात है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लेट हुए हुए थे, कोई जगह ओपन ही नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने वो ट्राई किया था। हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, मे बी मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोगों को नज़र आई हों, लेकिन वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि उसे कभी ट्राई मत करना, क्योंकि हम लोग ट्राई कर चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों ने कभी नहीं खाना। अभी हम चेंज करते हैं और उसके बाद अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए निकलते हैं, हॉर्स राइडिंग के लिए। ये इनका पार्किंग एरिया है जिसमें ये लोग $20 पर डे चार्ज करते हैं, कैनेडियन डॉलर। आप लोग यहाँ पे आके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, पब्लिक पार्किंग भी फ्री है, बट वहाँ पे अगर आपकी अपनी गाड़ी है या कुछ भी ऐसा है तो वो रिस्क वाली बात होती है और पता नहीं आपको पार्किंग मिले या ना मिले रात में, तो अच्छा होता है कि आप अपनी गाड़ी यहाँ सेफली पार्क कर लें। हम आ गए हैं हॉर्स राइडिंग के लिए और यहाँ पे बहुत सारे घोड़े हैं। ये टूर के लिए बहुत सारे लोगों को लेके जाते हैं। हम लोग तो हॉर्स राइडिंग के लिए आए हैं, इसलिए हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं, चेक इन करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक दफ़ा मैं टर्की में कैपाडोकिया में बैठी थी, लेकिन उसके साथ एक बंदा था लिटरली जो घोड़े को पकड़ के चल रहा था। मैंने उससे कहा था पकड़ के चलो, मुझे बहुत डर लगता है। बट आज तो एक टूर होगा, सबसे शुरू में एक गाइडर होगा और एक लास्ट में होगा, बीच में जो हॉर्स हैं वो लाइन के साथ चलेंगे और देखो क्या होगा। पहले ये लोग जा रहे हैं, पहला आई थिंक ग्रुप जा रहा है और उसके बाद फिर हम लोगों की टर्न आएगी। हमारा टाइम है 5:30, टाइम हो रहा है 5:10। जाओ हल्का हल्का जाओ ना, डरना नहीं है। ये लाइन देखें इस तरह से स्टार्ट हो गई है। फ्रंट पे वो बिल्कुल शुरू में फर्स्ट गाइड है एंड सेकंड ये है लास्ट वन। सो एक आगे एक पीछे, डरने की बात नहीं है, पर फिर भी मुझे डर लग रहा है। यहाँ हम लोग बैठ के वेट करें, अभी हमारा टूर स्टार्ट होने वाला है। मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि इस एक्टिविटी की कितनी प्राइस है। ये हमें 2 अडल्ट की टिकट पड़ी है 171 कैनेडियन डॉलर और यूएस में $65 पर पर्सन है, तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने एक्टिविटीज़ करनी है तो इट्स अप टू यू, और अगर आप लोगों ने नहीं करनी है तो तब भी आप लोगों की मर्ज़ी है। हम तो जब इस तरह की प्लेसेस को विज़िट करने आते हैं तो वहाँ की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं हम लाजमी करते हैं, क्योंकि इन्होंने अगर ये सब रखा है तो करना चाहिए ना। लाइफ में आप बार बार थोड़ी इस जगह पे आएंगे, तो जब आएँ तो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर लेनी चाहिए। Either side, please just let your guides know. However, if we are all sitting correctly, ये है मेरा हॉर्स और इसका नाम है राय।
मेरा एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा रहा, इतना मज़ा आ रहा है, फील ही नहीं हुआ, इतना 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 अच्छा एक्सपीरियंस है। जो मेरा टर्की का ट्रिप था जिसमें मैं तब बैठी थी वो थोड़ा ऑन एंड ऑफ था, वो थोड़ा गुस्से वाले एग्रेशन वाले लग रहे थे, बट ये बहुत अच्छा है। फाइनली हमारी सारी एक्टिविटी बैंफ की एंड हो चुकी हैं। अब हम लोगों ने बस जाके चेंज करना है क्योंकि थोड़ा से ना कपड़े गंदे से हो गए हैं। उसके बाद हम निकलेंगे, बैंफ टाउन जो है ना उसको एक्सप्लोर करेंगे, शॉप्स देखनी है, गिफ्ट्स लेने हैं, कुछ चीजें लेनी है, वो भी मैं आप लोगों को डेफिनेटली ब्लॉग में दिखाऊंगी। फिर लास्ट में डिनर करना है और उसके बाद जाएंगे हम रूम में। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर बैंफ टाउन। ये एक्साइटेड। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, मैंने एक व्लॉग देखा था जिसमें कहा गया था कि बैंफ का जो टाउन है जब 5 बजे के बाद वहाँ कोई गाड़ी नहीं चलती है और सब चीज़ें जो हैं वो बंद हो जाती हैं, सिर्फ लोकल जो है बसेस जो हैं इनकी वो चलती हैं, वो भी 15 मिनट्स के बाद। ये सब झूठ है, सारी गाड़ियाँ चल रही हैं और इस टाइम हो रहा है 7 PM। झूठ है ये। टैटू देखो हमारे, आई थिंक ये भी रजब भट्ट से इम्प्रेस हो गए, उसने बनवाए। I love stuffed toys। मुझे जहाँ पे नज़र आते हैं बस मुझे होता है कि बस मैं उन्हीं को देखूं और सब चीज़ें छोड़ दूं। We just comparing the price। मैंने ये सल्फर माउंटेन पे $25 का बाय किया और अभी ये $17 का इसकी प्राइस है। यहाँ पे कितने एक्सपेंसिव हैं ये जो ऊपर एरियाज़ हैं। सो अगर आपने कुछ बाय करना है, सेम चीज़ें ऊपर भी मिलती हैं, हर टूरिस्ट स्पॉट पे मिलती हैं और नॉर्मल जो इनका बैंफ टाउन है वहाँ पे भी मिलती हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इन स्पॉट से कभी कुछ न लें, अच्छा है कि यहाँ से बाय करें और सेम चीज़ है, कुछ डिफरेंस भी नहीं है। यहाँ पे जो ये सिरप है ना, मेपल सिरप, ये बहुत ज़्यादा हर जगह पड़ी हुई है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों, बट ये इसके जो है ना यहाँ पे बिस्किट्स भी हैं। हमारा प्लान ये है कि हम ये लेकर जाएं और टेस्ट करें कैसे। मैं आप लोगों को एक कप दिखाती हूँ, मैंने लिया है, इतना क्यूट। हमने ये सारे गिफ्ट्स लिए हैं। ये जो बीच में मामा बेयर पापा बेयर है ना, ये बहुत ही क्यूट लगे मुझे, कॉफ़ी मग्स। ये जो शॉप है यहाँ से हमने गिफ्ट्स बाय किए हैं, बहुत अच्छी इनकी प्राइसेस हैं। ये बॉस्टन पिज़्ज़ा के बिल्कुल नीचे आती है शॉप। बैंफ में ये जो दोनों हनी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, प्योर हैं बिल्कुल, बट ये वाला जो है इसमें क्रीम्ड इन्वॉल्व है, बट इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्योर है। ये दोनों लेने वाली हूँ क्योंकि हमसे किसी ने कहा था कि आपने लेकर आना है, एक मैं उनके लिए ले रही हूँ और एक अपने लिए। मैं तो थक गई हूँ कसम से चीज़ें ढूंढ के, बट गिफ्ट्स काफ़ी हमने देख लिए हैं। अब जो है ना बस अपने लिए मैं कुछ देख रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा सा मिले तो मैं ले लूँ। ये ग्लेशियर पर्ल का है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। सारा टाउन, अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए ग्रीक रेस्टोरेंट। Whenever you want and as loud as you want. And that's just one of our many traditions. We are going to need 1, 2, 3, hoppa! There we go. Now you know what you've got in store. Who
बैंफ के आखिरी कुछ मंजर, रात का टाइम है, 10-11 हो रहा है और ये कुछ इस तरह का इस टाइम पे मार्केट दिख रही है। बिल्कुल लगता है सब जाग रहे हैं, कोई सोया नहीं है। ये देखो, और हम लोग हैं इस टाइम दिस सुमित बैंफ टॉप गिफ्ट्स। यहाँ से मैंने 1-2 और चीज़ें ली हैं, पता नहीं मुझे क्यों अच्छी लग रही हैं। बैंफ में आज हमारा लास्ट डे था जो बस एंड हो गया है। कल हम वापस वॉशिंगटन अपनी स्टेट में जाएंगे, सियाटल। बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे गुजरा, बिल्कुल भी दिल नहीं करा जाने का, बट ये है कि जाना तो है, रुक तो नहीं सकते। बहुत प्यारी प्लेस है, आप लोगों को कभी लाइफ में मौका मिले तो आएँ, विज़िट करें। मे बी ये हमारे ट्रिप का लास्ट व्लॉग हो अल्बर्टा सीरीज़ का। अगर कल हम लोग वापस जा रहे हैं, अगर कुछ अच्छा हुआ तो मैं मे बी व्लॉग बनाऊँ, स्क्रीन पे पता चल जाएगा कि ये लास्ट व्लॉग है या नहीं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।